अच्छा, मैंने क्वेश्चन ये किया था कि कंसोल डॉट रीड लाइन जो डायरेक्ट जो स्ट्रिंग में इनपुट ले लेता है अगर स्ट्रिंग वेरिएबल हो ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई आप लोग ये बताएं कि हम जो है ये बीच में जो अभी सिलेक्टेड है कि ये आपके पास कन्वर्ट डॉट टू INT32 जो है वो किस लिए करते हैं, तो आपने जो अपने अपने चैट में आंसर देना है ये कि क्यों करते हैं। डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। या सिंपल आप ये कर दो कि आप ये लिख दो कि जी ये बात जो है वो आपको आती है यानी वन, और नहीं आती यानी जीरो। सिंपल वन एंड जीरो से बता दो मुझे। सही है। हाँ? और इतना जीरो क्या लिख दिया। हाँ। अच्छा, जिन्होंने जीरो लिखा है इसका मतलब उन्हें जो है वो असल में, चले ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। होता यह है कि ना स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास डेटा टाइप एक होता है, ठीक है, माना कि हमारे पास जो वो डेटा टाइप है स्ट्रिंग है उसका नाम इनपुट कर लेते हैं। लेकिन मसला ये आता है कि जब हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप होती है ना, इंटीजर डेटा टाइप, तो उसको डायरेक्टली जो है वो कंसोल डॉट रीड लाइन से जो है वो इनपुट नहीं ले सकते। तो उसके अंदर जो लिखते हैं वो लिखते हैं कन्वर्ट डॉट टू INT32। ठीक है। तो ये जो है ना इस वजह से हमारे पास ये तमाम चीजें जो है वो मतलब वर्किंग कर रही होती है कि आप जो है वो जिसका जो डेटा टाइप होती है उसको जो है वो आप कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से जब अगर आप जो है वो फ्लोट लेंगे तो फ्लोट के अंदर जो है वो आप ये लिख के बताइए कि फ्लोट के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो आप मतलब कौन सा मेथड जो है वो कॉल करेंगे कि आपके पास जो है वो ये आपने लिख के बताना है कि फ्लोट के अंदर जो है वो कन्वर्जन के लिए हम कौन सा जो है वो मेथड कॉल करते हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि सबका आंसर जो है वो गलत है तो। हाँ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सबका आंसर जो है वो गलत है तो फिर जो है वो आप क्या कहेंगे। वो है कन्वर्ट डॉट टू सिंगल है इसका। सही है। इसका क्या है। इसका है कन्वर्ट, और उसके बाद जो है वो उसमें हमारे पास है वो सिंगल है। ठीक है। अरे ये बताओ, ये अच्छा की लाइट अच्छी बुरी बातें चली गई है, ये बताओ कन्वर्ट डॉट टू सिंगल सही है, ये यूज होता है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है। अच्छा की लाइट आ जाए या अभी कोई आना चाहे रूम में तो फिर मुझे बता देना, मैंने रूम को फिलहाल जो है वो लॉक करा है, सही है ना। तो हाँ आता तो है ना अंदर।
आता है देखना। जी स्ट्रिंग को फ्लोट में करने के लिए हम जो है वो कन्वर्ट डॉट टू सिंगल यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे पास फ्लोट का वर्ड नहीं आता, बस इसमें यही वाली बात याद रखनी है, बाकी सब में डबल आई एन टी 32 सिर्फ फ्लोट में नहीं आता, ठीक है। खैर ये वाली बात हो गई है, ये आप लोगों को जो है वो आती हुई है, ये कंडीशंस वगैरह हैं। अगर आप जाहिर बात है, मैंने आपसे ये भी कहा है कि थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हम देखेंगे, लेकिन अब जो है वो हम ये ग्रुप्स वगैरह, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें देख के आ चुके हैं, तो अब हम जो है वो ये पहला प्रोग्राम जो कि अब हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है या काम आएगा, पहले हम वो करते हैं, सही है। तो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। अच्छा चलें ठीक है। अब ज़रा क्योंकि हम जो है वो ये नक़श लतीफ़ ने कह दिया जी है, ये वलीद ने कहा है, और कौन है? यस सर। अच्छा चले चले, है अच्छी बात है अगर है तो, लेकिन मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो है 2-3 कॉन्सेप्ट हमें जो है वो देखे जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा प्रोग्रामर है ये लोग, सही है, प्रोग्रामर है तो अच्छी बात है। अच्छा क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्योर जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मैं डिस्कस करूंगा, और ये जाहिर बात है हमें थ्रू आउट जो है वो काम आने वाला। तो अब मैं मतलब ये कि खास खास जगहों के ऊपर रुक के और फिर जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ ही ज़्यादा डिस्कस करूंगा। तो पहली तो मैं आप लोगों को जो है डेफिनेशन पढ़ने के लिए बोलता हूँ, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन है वो आप सबने पढ़नी है, और सिर्फ पढ़नी नहीं है, कोशिश ये करना है कि उसको आप थोड़ा समझे भी, तो आराम से पढ़े, कोई जल्दी नहीं है। बाकी मैं समझाता भी हूँ अभी आपको। रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ भाई, इधर इधर, सही है। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ आपकी, जो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समर, सही है। ये लिखा हुआ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पे चले जाएंगे। ये कहाँ है? ये गूगल क्लासरूम है। तो गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो हमारे पास एक्चुअली ये जो चीज़ है ना यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना मैंने आपको बोला था अभी कि आप जो ये वेरिएबल्स की डेफिनेशन पढ़ लें। देखें ग्लोबल वेरिएबल ही ऐसा होता है कि ग्लोबल वेरिएबल जो है ये एक एग्जाम्पल भी है ग्लोबल वेरिएबल की, तो ये जो है हमें विजिबल होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, सही है, विजिबल टू ऑल फंक्शन। मतलब ये ए ऐसा है कि ये मेन के अंदर भी हम यूज करेंगे विदाउट डिक्लेयर करते हुए। नहीं अटेंडेंस में इसमें बाद में लगाऊंगा थोड़ा। ये वलीद अहमद की भाई ये लाइट का जरा देख लेना, लेकिन वलीद अहमद ये क्लास जो है वो 6:45 तक है ना, तो सॉरी 7:45 तक है ना, तो आपने वापस आ जाना है जैसी लाइट आए ना। तो ये हमारे पास जो है ना ये तमाम के तमाम फंक्शन को विजिबल है, इसलिए इसको कह रहे हैं ग्लोबल। यानी एक पहाड़ी है, अब पहाड़ी आप ऊपर चढ़ जाओ, तो आप पहाड़ी के अगर ऊपर चढ़े हुए होगे तो आप ऊपर से जब देखोगे तो आपको बहुत दूर तक नजर आएगा, मतलब बहुत एरिया आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो है इसकी एग्जाम्पल है।
और अगर हम इधर देखें लोकल वेरिएबल के बारे में, तो लोकल वेरिएबल ये है कि जैसे ये मेथड आपका मेन स्टार्ट हुआ, अच्छा मेन स्टार्ट कहाँ से, यहाँ इस कर्ली ब्रैकेट से लेके और इस कर्ली ब्रैकेट तक है, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर मैं ये लिखता हूँ INT(x = 6), इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 6 सिर्फ मेन को विजिबल है, और ए क्योंकि मेन से ऊपर डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू 2 रखी थी, तो हम ए को यहाँ पे 19 अगर करेंगे तो वो कोई एरर नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा कि उसको पता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल वेरिएबल में आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं तक प्रोग्राम को चलते हैं या रन करते हैं, प्रिंट करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुई, आपके पास ग्लोबल वेरिएबल था, मेन के अंदर आया, उसमें आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा INT(x = 6), A = 19, ये वो वाला ये था, क्योंकि ये ग्लोबल था तो मेन के अंदर कोई एरर नहीं आएगा कि आपने उसको डिफाइन INT नहीं लिखा या डिफाइन नहीं करा। फिर अब आपने प्रिंट कराया तो यहाँ तक इसका आउटपुट x में जो है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और A के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। आता ही अटेंटिव वो तो सबसे ज्यादा उसी के फौरन यस आता है, बाकी लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। वलीद का भी आया, यस। दोबारा बता देता हूँ मैं, अब जरा ध्यान इधर रखने की कोशिश करें आप लोग। INT(a = ये ग्लोबल है, ये हर फंक्शन में एक्सेस है। फिर हमने जो वो मेन डिफाइन करा है, मेन डिफाइन करने के बाद जो है वो INT(x = 6) है। ग्लोबल वेरिएबल जब हम क्लास का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको हम फिर कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल, सही है ना। तो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हम यूज कर सकते हैं पूरी क्लास के लिए। नहीं, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ये जब हम नीचे आएंगे, पहले आप सुन लें सब लोग। ये A = 2 है, मेन के अंदर आए, x जो था 6 था, A 19 कर दिया इसको, यानी हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जब हमने यहाँ प्रिंट करा तो यहाँ इसने कर दिया 6, और ये जो है वो कर दिया 19, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ये हमने, बस यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब अगर आपके पास यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक और चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, और ये आपके काम आएगी, सही है। एक मेथड हमने डिफाइन किया एबीसी, इधर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, लेकिन ये जो है एरर है, सेमीकोलन फर्स्ट करें लगा हुआ था। एबीसी में जैसे ये जाएगा, सही है, यानी इधर एबीसी के अंदर जैसे ही जाएगा, जैसे कॉल देंगे यहाँ पे जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A = 22। तो ए क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल था, जो मेन ने 19 कर दिया था और इसने जो वो 22 कर दिया है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 22, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल हर फंक्शन एक्सेस कर सकता है, मेन भी कर सकता है और भी कर सकता है। ये क्लियर है। यार ये ऊपर वाले जो है ये जाहिर बात है कैसे प्रिंट होगा, ये जब तक हम प्रिंट नहीं कराएंगे ना। अभी तो हमने उधर जो A = 2 दिया वो तो प्रिंट ही नहीं कराया, जो सबसे ऊपर दिया वो प्रिंट नहीं कराया। फिर जब हम मेन में आए उन्होंने हमने 19 कर दिया तो प्रिंट कराया, तो 19 अब वो करेगा यानी नई वैल्यू। उसके बाद हम इसमें आए एबीसी में, इधर जो है वो हमने 22 कराया तो वो 22 प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब जो है वो फर्स्ट करें, यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया था, INT(x = 6) डिफाइन किया था ना। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि मैं जो हूँ वही यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब जो है यहाँ पे एरर दे देगा, इसलिए एरर दे देगा कि ये जो है हमारे पास x, ये किसका लोकल वेरिएबल है, मेन का है। जब लोकल वेरिएबल है तो इसका ताल्लुक सिर्फ मेन से है, ये यहाँ पे जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे एरर दे देगा, बोलेगा ये तो आपने डिक्लेयर ही नहीं करा। अच्छा, ए में नहीं दिया इसने एरर, ए में इसलिए नहीं दिया कि वो तो ग्लोबल था, सही है, इसलिए नहीं दिया। लेकिन इसमें जो है उसने दे दिया। यहाँ तक बात क्लियर है।
लीड और अथर ही साथ साथ चलते हैं। ये नकश क्यों कह रहा था इस ट्राइंग टू कनेक्ट आता, तो मुझे आंसर दे रहा है। नकश क्यों कह देंगे कि मैं जो हूँ। अच्छा खैर 1 मिनट से कम रह गया। अब जो है वो इसको हम सेशन को एंड कर रहे हैं, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में टाइम लेता है तो फिर थोड़ी देर के बाद में अभी मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ओके।